नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन, जिसमें बात 9, 10, 11 दिसंबर के मौसम की। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के तूफान के बाद एक नया सिस्टम अरब सागर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों और आसपास के भागों पर बना हुआ है। और ये सिस्टम पहले चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र था, धीरे धीरे अब यहाँ पर दबाव कम होने लगा है, यानी कम दबाव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई है। कम दबाव की स्थिति होने का मतलब है कि हवाओं का तेज उठना ऊपर की तरफ, और इन हवाओं का उस दिशा में जाना जहां पर उनको मौका मिल रहा है पहुंचने के लिए, यानी जहां पर वैक्यूम है या जहां पर कमज़ोर हवाएं प्रिवेल कर रही हैं। तो ऐसे में कुछ हवाएं यहां से दक्षिण भारत से, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रही हैं, और लोगों को अब डर लग रहा है कि क्या कहीं ये तूफान तो नहीं बनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो समुद्र में परिस्थितियां हैं या एटमॉस्फेयर में परिस्थितियां हैं, उनको देखकर लगता नहीं है कि ये तूफान बनेगा। और वैसे भी अरब सागर में बनने वाले किसी भी सिस्टम को लेकर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है, ऐतिहासिक साक्ष्य इस बात के हैं कि यहाँ पर बनने वाले कोई भी सिस्टम आमतौर पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में जाते हैं, ओमान, यमन और आसपास के भागों की तरफ, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ईरान और पाकिस्तान की तरफ। गुजरात पर भी कभी कभी, या महाराष्ट्र पर भी इन सिस्टमों ने लैंडफॉल किया है रिकर्व करने के बाद, लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ आमतौर पर बहुत कम बनती है। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, हमें ध्यान रखना होगा कि क्या अगर ये सिस्टम स्ट्रांग बनता है तो क्या भारत के तटीय इलाकों को, गुजरात तक के क्षेत्रों को ये प्रभावित कर सकता है। अभी जो इसका प्रभाव है वो आप देख सकते हैं, हवाएं यहाँ पर बढ़ गई हैं। लक्षद्वीप में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो रही है, और जो तमिलनाडु और केरल के रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय इलाकों से लेकर के जो आपकी जगह आंतरिक हिस्से हैं, और केरल का रीजन है, और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा है, लक्षद्वीप का पूरा रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना या आशंका बनी हुई है। और अभी हाल ही में तमिलनाडु के तमाम तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाई थी तूफान ने, उसके बाद इसका असर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में नुकसान की जो स्थिति थी वो अभी बनी हुई है। यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर भी कुछ नमी प्रिवेल कर रही है, लगातार बनी हुई है। तो कुछ इलाकों में यहाँ पर भी बादल बन सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा के आंतरिक हिस्से और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी भागों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। इस बीच आप देखें, उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, और ये हवाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा के कुछ रीजन, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश तक पहुंचने लगी हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़ तक पहुंचने लगी हैं, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में इन हवाओं का प्रभाव बना ही हुआ है। तो अपेक्षाकृत ये हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हैं, बार बार मैं यही कहूँगा, क्योंकि पहाड़ों पर उतनी बर्फ़ नहीं गिरी है। तो ऐसे में जब बर्फ़ ज़्यादा गिरेगी तब इन हवाओं के साथ ठंडक ज़्यादा आएगी, और ठंडक ज़्यादा आएगी तब तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि अभी तक तमाम राज्यों में यहाँ पर जो मिनिमम टेम्परेचर है वो एबव नॉर्मल, यानी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। कह सकते हैं कि सर्दी इस बार एल नीनो का प्रभाव है, या बाकी दूसरे क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, या इसकी वजह से यहाँ पर जो सर्दी है देश में वो कम पड़ रही है, और सर्दी वाली बरसात भी कम हो रही है, पहाड़ों पर बर्फ भी कम पड़ रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, पूर्वोत्तर भारत में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना अरुणाचल में है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी दिख रही है, उपहिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। बाकी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में शुष्क मौसम, उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं, आसमान पूरी तरह से साफ, ब्राइट सनी स्काई, यानी धूप खिली रहेगी। जैसा कि मैंने कल शाम को नेशनल वेदर बुलेटिन में बताया था कि सुबह थोड़ा धुंध और कुहासा की संभावना जरूर रहेगी, कोहरा भी छा सकता है कुछ इलाकों में जहां पर टेम्परेचर नॉर्मल से नीचे है, 5 डिग्री और आसपास के क्षेत्रों में आसपास है, और हवा की स्पीड सुबह के समय कम रहेगी, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में नमी है। तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से कोहरा बनता है। और जैसे ही पश्चिमी शुष्क हवाएं तेज रफ्तार पकड़ने लगती हैं, सारा कोहरा भाग जाता है। कोहरा हो, धुंध हो, कुहासा हो, प्रदूषण हो, सब कुछ भाग जाता है, और थोड़े बहुत बादल भी जो होते हैं वो भी तितर बितर हो जाते हैं। तो ऐसे में पूरा सनी स्काई, और ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में इस समय ब्राइट सनी स्काई सभी जगहों पर देखने को मिलेगा, चाहे हम बात करें बीकानेर की या जयपुर की, या फिर अमृतसर और हिसार की, सोनीपत की, दिल्ली, आगरा से लेकर लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और पटना, गया की, रांची, जमशेदपुर से लेकर भोपाल की, इन सभी जगहों पर आसमान पूरी तरह से साफ है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यानी ये जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ड्राई वेदर आज रहेगा। और कल की बात करते हैं, कल यानी 10 दिसंबर,
10 दिसंबर को भी हवाएं यूं तो चलेंगी पश्चिमी दिशा की, जो होंगी ड्राई, लेकिन इन हवाओं में और आज की हवा में थोड़ा अंतर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो बाकी जगहों पर इन हवाओं में ठंडक अपेक्षाकृत कम रहेगी। ड्राई विंड्स होंगी, धूप तेज होगी, दिन में गर्मी सी महसूस हो सकती है आपको धूप के सामने, और खड़े नहीं हो सकते हैं, इस तरह की गर्मी हो सकती है। लेकिन आसमान साफ रहेगा, पोल्यूशन, प्रदूषण और धुंध, कुहासा, कोहरा ये सब कुछ नहीं रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में साफ और शुष्क मौसम लगातार रहेगा, लेकिन एक WD आ रहा है 11 तारीख को, उसका असर दिखेगा। पूर्वोत्तर में थोड़ी बारिश हो सकती है। यहाँ पर बिहार में भी थोड़ी ठंडक रहेगी, क्योंकि ये उत्तरी दिशा की जो हवाएं हैं उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंचेंगी, तो सीवान, चंपारण, भागलपुर, दरभंगा इन भागों में कुछ स्थानों पर तापमान में गिरावट होगी। जबकि ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन सभी भागों में ड्राई वेदर के साथ पश्चिमी शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन महाराष्ट्र के दक्षिणी कोंकण, गोवा, दक्षिणी मध्य भागों में कुछ स्थानों पर नीचे से हवाएं पहुंच रही हैं। ये हवाएं थोड़ा सा यहाँ पर असर दिखा सकती हैं, बादल पहुंच सकते हैं, कुछ जगहों पर बारिश की संभावनाएं भी बन सकती हैं सिंधुदुर्ग और आसपास के हिस्सों में। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। तमिलनाडु और केरल, तटीय कर्नाटक और आंतरिक इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। लक्षद्वीप में बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 11 दिसंबर की। तो 11 दिसंबर को आप देखें, यहाँ पर परिस्थितियाँ लगभग वैसी ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। कभी थोड़ा सा हवा का रुख ऊपर से हो रहा है, कभी पश्चिम से हो रहा है, इससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। जब ये WD पहुंचेगा तो पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बादल आएंगे, कश्मीर से लेकर हिमाचल और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के बीच में। लेकिन ये सिस्टम भी कमज़ोर है और दूर से होकर गुजरा, इसलिए ज़्यादा असर नहीं डालेगा। पूर्वोत्तर में बारिश कम हो जाएगी, और इधर मध्य भारत, पूर्वी भारत के क्षेत्रों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर। दक्षिण भारत में भी बारिश की इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है, सिस्टम धीरे धीरे दूर जा रहा है। इस सिस्टम के बारे में अलग से बात करेंगे, कितना प्रभावशाली होगा और किन क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जानकारियां ठीक लगे तो लाइक और शेयर कीजिए जरूर, और साथ ही साथ अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में दी गई जानकारियों के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दोस्तों जरूर लिखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तो सबसे पहले कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।